पार्ट 10 में हमने देखा था कि सभी अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देते। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सभी अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। जिमिन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आज वह पूरा दिन सिर्फ सोया ही था। तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जिमिन उठ के जाकर दरवाज़ा खोला। वहाँ यूंगी खड़ा था। तुम यहाँ? जिमिन ने कहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, यूंगी ने कहा और जिमिन के रूम में आ गया। पर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो जिमिन ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ सोने आया हूँ, यूंगी ने कहा। चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, यूंगी ने कहा और जिमिन के पलंग में सो गया। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, जिमिन ने कहा। हाँ, पर मैंने तुम्हें देख लिया, मुझे नींद आ रही है, यूंगी ने कहा और जिमिन को अपनी ओर खींचा। यूंगी का टच लगते ही जिमिन को ठंड फील होने लगी। उसने यूंगी के सर पे हाथ रख के देखा। उसका शरीर ठंडा था। क्या तुम्हें तबीयत खराब है? जिमिन ने कहा। क्यों? तुम्हारी सर इतना ठंडा है, तुम्हारा पूरा शरीर इतना ठंडा क्यों है? जिमिन ने कहा। ओह, पता नहीं रात को क्यों मेरा शरीर ठंडा हो जाता है। दिन में भी ठंडा रहता है लेकिन रात को कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, यूंगी ने कहा। तुम्हें तो ज़्यादा ब्लैंकेट चाहिए होती होगी। नहीं, मुझे गर्मी बहुत लगती है, यूंगी ने कहा। तो तुम क्या करते हो? मैं एसी ज़्यादा टेम्परेचर पे चला देता हूँ, यूंगी ने कहा। पर मेरे रूम में तुम्हें सोना है तो तुम्हें कम टेम्परेचर में सोना पड़ेगा। मेरा मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में सोना पड़ेगा क्योंकि कम में बहुत ठंड लगेगी ना, जिमिन ने कहा। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना ही काफ़ी है, यूंगी ने कहा। हाँ, बात करना बंद करो, चलो सोते हैं, जिमिन ने कहा और लैंप लाइट को बंद करके सो गया। लेकिन उसे अजीब लग रहा था कि यूंगी का शरीर इतना ठंडा कैसे है, वही शुगा का शरीर नॉर्मल रहता है। जिमिन, जो आज फिर उसी रास्ते पे चल रहा था, बहुत बड़ी और बहुत काली जगह थी। उसे पीछे से आवाज़ आई कि जिमिन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम अपने प्यार को नहीं मार सकते, एक और आवाज़ ने कहा। मैं किसी को नहीं मार रहा हूँ, जिमिन ने डरते हुए कहा। हाँ, ये जिमिन है, हाँ इसे ही पकड़ो, हाँ इसे पकड़ लो, इसी की वजह से हमारा राजा मरा है, दूसरी आवाज़ ने कहा। जिमिन बहुत डर गया था और उसे अब पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगी जो उसी की ओर बढ़ रही थी। जिमिन जल्दी जल्दी दौड़ने लगा, पर जाते जाते वो एक खाई पे गिरने लगा। उसने देखा वही सपना जिसमें उसने देखा था कि एक गाड़ी खाई से नीचे गिर गई है, एक बच्चा रो रहा है। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे छोड़ दो, जिमिन ने जोर से कहा और उठ गया। वो पूरा पसीने से तरबतर था। उसने इधर उधर अपने रूम में देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी दरवाज़ा खुला और वहाँ पर जिन खड़ा था। जिमिन, जिन ने कहा और जिमिन के पास जाकर उसे गले लगा लिया। जिमिन, काम डाउन, क्या हुआ मुझे बताओ, जिन ने कहा। पता नहीं हो, वो लोग मुझसे क्या चाहते हैं, जिमिन ने घबराते हुए कहा। कौन लोग? मेरे सपने में वो लोग हमेशा आते और मुझसे बोलते कि मैंने उनके राजा को मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा ह्योंग, मेरे यकीन कीजिए, जिमिन ने कहा। जिमिन की ये सब बातें सुन के जिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने दरवाजे की ओर देखा। वहाँ होबी और आर्यन खड़े थे। कोई बात नहीं जिमिन, तुम थोड़ा सा और सो जाओ, वहाँ मैं नाश्ता बनते ही तुम्हें उठाने आ जाऊँगा। नहीं, मुझे डर लग रहा है, जिमिन ने कहा। जिमिन, हम हैं, मैं हूँ, आर्यन है, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, हम सब है तुम्हारे साथ, ठीक, तुम सो जाओ, उसने जिमिन के सर को थपथपाते हुए कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। जिन थोड़ी देर वही था और जिमिन के सर थपथपा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू था और वो गुस्से से नामजून की ओर देख रहा था। जिमिन को कंबल उठा के जिन वहाँ से गुस्से में निकल गया। उसके पीछे होबी और आर्यन भी थी। जिन, मेरी बात सुनो, आर्यन ने कहा और उसे अपने कमरे में ले गया। वहाँ होबी और काई भी थे। कब तक आर्यन, कब तक? बताओ, इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है, तुम मुझे बता सकते हो?
जिन ने चिल्लाते हुए कहा, वो कब तक उस गलती की सज़ा भुगतेगा जो उसने कभी किया ही नहीं है। तुम्हें पता है जब भी मैं उसे उस हालत में देखता हूँ तो मेरे दिल पे क्या बीतती है। जिन ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है वीर, पर काम डाउन। तुम्हें पता है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते? बताओ मुझे आर्यन, क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्या मून गॉडेस इतनी क्रूअल है कि वो हमारे बेबी को ऐसी सज़ा देगी? जिन ने चिल्लाते हुए कहा, जिन तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, हॉबी के बारे में तो सोचो। आर्यन ने कहा, हॉबी जो वहीं पर था और उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो नीचे की ओर देख रहा था। काई वहाँ से उठ के चला गया। काई, हॉबी ने कहा, लेकिन जिन ने उसके हाथ पकड़ लिया। उसे जाने दो, तुम्हें पता है वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। जिन ने कहा, मैं क्या करूँ जिन, बताओ तुम ही। क्या मैं अपने बेटे को मरते हुए छोड़ देता? हॉबी ने कहा। अब वो भी रो रहा था। तुम्हें पता है मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए किया। अगर मैं वैसा नहीं करता तो आज उसका पूरा नामो निशान ही मिट जाता। हॉबी ने रोते हुए कहा और जिन ने उसे गले लगा लिया। हमें पता है हॉबी, तुमने जो किया वो सिर्फ सुगा की जान बचाने के लिए किया। जिन ने हॉबी का पीठ सहलाते हुए कहा, पता है मैं जब भी सुगा और यूंगी को देखता हूँ मुझे ज़ोर से उन्हें गले लगाने का मन करता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ मैं क्या कर सकता हूँ जी? हॉबी ने कहा, हॉबी अपने आप को संभालो। आर्यन ने कहा, मुझसे भी अभी सहा नहीं जाता। जिन ने कहा, तुम्हें पता है जीविन को हमेशा वही सपना आता है, हमेशा। तुम्हें पता है जब हम पीटर के मेंशन में थे तब भी वो हमेशा डरा रहता था। उसने कभी मुझसे बात नहीं की। क्या मैं उसका माँ नहीं हूँ? क्या मैंने उसे पैदा नहीं किया है? हॉबी, तुम्हें पता है मेरे दिल पे क्या बीतती है? जिन ने कहा, मुझे पता है, तुम्हें अच्छे से पता है, उससे ज़्यादा मुझे दर्द होता है। हॉबी ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। तभी वहाँ ले आया तुम? जिन ने गुस्से से कहा। जिन काम डाउन, उसकी कोई गलती नहीं थी उसमें। आर्यन ने कहा, क्या गलती नहीं थी आर्यन, बताओ। आज उसी की वजह से, उसी के लालच की वजह से मेरा जिमिन इतना सफ़र कर रहा है। मॉम, ते ने कहा, आपको अच्छे से पता है उस वक्त मैं छोटा था, मैं नादान था, मुझे नहीं पता था कि गलत क्या है सही क्या है। हाँ जिन, वो सही बोल रहा है, अब तुम उसे माफ़ भी कर दो। तुम्हें पता है ना वो भी अपनी सज़ा भुगत रहा है। देखो जेके को कुछ नहीं याद है, लेकिन ते को सब याद है। मून गॉडेस ये सब हमारे साथ क्यों कर रही है? जिन ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, हमें बस मून गॉडेस पे विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें पता है फुल मून आने वाली है, हमें उससे पहले उन तीनों की शादी करानी पड़ेगी। हॉबी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये सब अब छोड़ो, रोना धोना बंद करो। आज हॉबी का बर्थडे है तो आज कोई नहीं रहेगा। आर्यन ने कहा और जिन के आंसू पोंछने लगे। हाँ हॉबी, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। जिन ने कहा, क्या बर्थडे? ऐसा बर्थडे का भी कोई फ़ायदा है जब आपके खुद के हस्बैंड ने आपको विश ना किया हो? हॉबी ने कहा, हॉबी ऐसा मत करो, तुम्हें पता है जब तुम सब अपने घर में रहते थे तो कितना खुश रहते थे। यूंगी हर साल तुम लोगों का बर्थडे कितना अच्छे से बनाता था। वो सिर्फ है ना, हेल का बर्थडे अच्छा था, इस अर्थ से तो बहुत अच्छा था। हॉबी ने कहा, ओ हॉबी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जिन ने कहा और हॉबी को गले लगा दिया। चलो हमें किचन में बहुत काम है, मैं चलता हूँ। जिन ने कहा और वहाँ चला गया। मैं भी चलता हूँ। सब अपने अपने जगह पे वापस जाने लगे। हॉबी भी जा रहा था, तभी उसे रास्ते में यूंगी मिला जो जिमिन की रूम की ओर जा रहा था। ओ हॉबी हो? यूंगी ने कहा, यूंगी कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना? उसने यूंगी के गाल पे हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा ठंड अभी कम है, तुम्हारा शरीर अभी नॉर्मल है। हॉबी ने कहा, आपको कैसे पता कि मेरा शरीर ठंडा रहता है? यूंगी ने पूछा, मुझे तुमने ही तो एक बार मुझे बताया था। हॉबी ने कहा, मैंने पता नहीं बताया होगा। यूंगी ने कहा, वो सब छोड़िए, हैप्पी बर्थडे। यूंगी ने कहा और हॉबी को गले लगा लिया। हॉबी ने भी यूंगी को जोर से गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आप टेंशन मत लीजिए, काई होंगे इतने एक दिन ज़रूर मान जाएंगे, पता है। यूंगी ने कहा,
लेकिन तुमने मुझे विश किया, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। उस काई को तो छोड़ो, उससे तो मैं कभी बात नहीं करूँगा। युंगी ने कहा पक्का, पर मैंने तो आपके लिए डेट प्लान की थी। युंगी ने कहा मैं किसी और के साथ डेट पे नहीं जा सकता, मैं सिर्फ काई के साथ डेट पे जाऊँगा। होबी ने कहा देखो, अभी बोला कि आप होबी से काई होंग से बात नहीं करोगे और अभी किसी और के साथ डेट पे भी नहीं जाना चाहते। युंगी ने हंसते हुए कहा तुम बहुत बदमाश हो। होबी ने कहा वैसे मैंने आपके लिए ना आज बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान करके रखा है, आप टेंशन मत लो। और हाँ, मैंने काई होंग से बात की, वो सुगा होंग को मैसेज पहुंचाकर आपके सेलिब्रेशन तक वापस आ ही जाएंगे। युंगी ने कहा पर मुझे सेलिब्रेशन नहीं करना है। होबी ने कहा होबी होंग अब ऐसा मत कीजिए। युंगी ने पाउट करते हुए कहा ओके, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन होबी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं जिमिन के पास जा रहा हूँ, वो शायद उठ गया होगा। युंगी ने कहा अच्छा ठीक है। इतना बोलकर युंगी और होबी अपने अपने रास्ते चले गए। वही जिमिन फ्रेश होकर अपनी मॉर्निंग रूटीन करने के बाद अपने रूम से बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक आदमी से टकरा गया। आउच! जिमिन! युंगी ने कहा तुम आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा मैं तुम्हें ही ब्रेकफास्ट के लिए बनाने आया था। जिन होंग ने कहा कि ब्रेकफास्ट रेडी है, हमें सबको नीचे आने के लिए बोला है। युंगी ने कहा हाँ, मैं भी नीचे ही जा रहा था। जिमिन ने कहा जिमिन क्या तुम मेरी मदद करोगे? युंगी ने कहा आपकी मदद? जिमिन ने पूछा आज होबी होंग का बर्थडे है। युंगी ने कहा क्या होबी होंग का बर्थडे है? मुझे किसी ने नहीं बताया। जिमिन ने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो बता दिया ना। युंगी ने कहा अच्छा ठीक है, होबी होंग कहाँ है? मुझे उन्हें विश करना है। जिमिन ने कहा वो शायद नीचे की ओर गए हैं। वो सब छोड़ो, तुम मेरी मदद करोगे? मैंने उनके लिए एक डेट प्लान की है। युंगी ने कहा हाँ ज़रूर, चलो मैं तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ। युंगी ने कहा और जिमिन के कान में जिमिन को प्लान बताने लगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और हामी भरी। फिर सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चले आए। जिमिन तुम यहाँ बैठो। जिन ने उसे अपने बगल पर ही चेयर पर बैठाते हुए कहा पर ह्योंग यहाँ तो आर्यन ह्योंग बैठते हैं ना। जिमिन ने कहा वो आज कहीं और बैठ जाएगा। जिन ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे काई ह्योंग कहाँ है? युंगी ने कहा मैं यहाँ हूँ। काई ने कहा और वहाँ पर आकर बैठ गया। ह्योंग मुझे आपसे कुछ चाहिए था, क्या आप मुझे वो दोगे? युंगी ने कहा तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? काई ने हंसते हुए कहा हाँ, और वो सिर्फ आप ही मुझे दे सकते हो, है ना जिमिन? जिमिन ने भी हामी भरी। तुम दोनों क्या प्लान बना रहे हो? काई ने कहा वो तो हमारा सीक्रेट है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको पहले प्रॉमिस करना होगा। युंगी ने कहा हाँ काई होंग, प्रॉमिस कीजिए कि हम जो बोलेंगे वो आप हमें देंगे। जिमिन ने कहा पर प्रॉमिस क्या है? नहीं, पहले आप प्रॉमिस कीजिए। जिमिन ने अपनी पप्पी आई दिखाते हुए कहा ये सब करना बंद करो। अच्छा मैं तुम दोनों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम दोनों जो भी मांगोगे मैं दूंगा, मैं यार नौटंकी नहीं करूँगा। काई ने कहा पिंकी प्रॉमिस? जिमिन ने अपनी पिंकी फिंगर दिखाते हुए कहा हाँ पिंकी प्रॉमिस। ओके, तो आज होबी होंग का बर्थडे है, तो हमने एक सरप्राइज़ प्लान किया है। युंगी ने कहा ये सब सुन के काई होबी ते बोंग्यो जिन नामजुन सब युंगी की ओर देखने लगे। कैसा सरप्राइज? जिन ने कहा हमने इन दोनों के लिए डेट फिक्स की है। जिमिन ने कहा डेट नहीं, सॉरी मैं नहीं जा सकता। काई ने कहा क्यों? अभी आपने कहा कि आप जाओगे। जिमिन ने कहा मुझे सुगा के पास जाना है, मुझे कुछ मैसेज लेके जाना है। हाँ मैं भूल गया, मैं जा रहा हूँ। काई ने खड़े होते हुए कहा काई हूँ, आप सुगा ह्योंग को मैसेज पहुँचा कर आ चुके हैं, आप कितना बार जाओगे? और मुझे नहीं पता, आपने हमसे प्रॉमिस किया है आप होबी ह्योंग के साथ डेट पे जा रहे हो और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप मुझसे मिलिएगा, मुझे आपसे कुछ काम है। युंगी ने कहा पर युंगी सब अपना अपना खाना स्टार्ट कीजिए।
युंगी ने कहा। सभी अपना खाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन होबी, जिन और आदम एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे। वो हिकाई चुपचाप अपना खाना खा रहा था। तभी वहाँ पर सिंधु भी आ गया। ओ, लगता है सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तुम लेट हो, जिन ने कहा। ओ अच्छा, मैं लेट हूँ। इन भाई कहाँ है? जिन ने पूछा। शायद सो रहा है। क्या मतलब शायद का? तुम दोनों एक ही कमरे में नहीं थे? बोमग्यो ने कहा। ओ गए हो, वो थका हुआ होगा ना, टैंग ने कहा। क्या बोला तुमने? इनबू ने पूछा। मैंने कहा तुम दोनों कल रात थक गए होगे, इसीलिए वो ज़्यादा सो रहा है। हाँ, तुम्हें पता है कल बहुत हॉट था। क्या रूम? युंगी ने कहा। सभी अपना खाना खा रहे थे, वो उनके गले में ही फंस गया। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब कल तुम लोगों ने एसी ऑन नहीं किया था जो बहुत हॉट था, युंगी ने कहा। शांति से अपना खाना खाओ, इनवू ने कहा और वो भी अपना खाना खाने लगा। थोड़ी देर वहाँ इन भी आ गया। ओ इन पाई, इधर आओ, युंगी ने कहा। और तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? तुम इतना लंगड़ा क्यों रहे हो? जिमिन ने कहा। जिमिन की बात सुन के सभी बड़े जिमिन की ओर ही देखने लगे। क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिमिन ने कहा। और हाँ, पता है कल रात मैंने किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी थी, जिमिन ने कहा। इस बार युंगी जो जूस पी रहा था वो पूरा उसके ब्रेकफास्ट पर ही गिर गया। युंगी तुम ठीक तो हो ना? जिमिन ने टिश्यू लेते हुए कहा और युंगी का साफ करने लगा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। काई होंगे, अगर आपका नाश्ता हो गया होगा तो आप मेरे रूम में आ जाइएगा, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर युंगी वहाँ से चला गया। इससे क्या हुआ और ये इतना हकला क्यों रहा था? जिमिन ने कहा। जिमिन क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? बोमग्यो ने कहा। क्या मुझे नहीं पता? जिमिन ने कहा। चुपचाप सब अपना खाना खाओ, सब सेमलेस मैन सब, जिन ने कहा। और सभी अपना खाना खाने लगे। तो मैंने किया ही क्या है? जिमिन ने कहा। तुम्हें नहीं पता? बोमग्यो ने उसे फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, क्या हुआ है? जिमिन ने कहा। तुम नाश्ता करके मेरे रूम में आना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिलिक्स तुम भी आना, बोमग्यो ने फिलिक्स से कहा। जिमिन ने ते से कहा। वे जिमिन की बात सुनकर ते उसी की ओर देखने लगा। मैं? हाँ, तुम भी हमारे साथ आना, जिमिन ने कहा। लेकिन ते कुछ बोलने से पहले जिन की ओर देखा। उसने हाँ में मंजूरी भरी। ओके ठीक है, ते ने कहा। वो भी हूँ, आज शाम को हम सब आपको रेडी करेंगे, जिमिन ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? वो भी ने कहा। क्यों? अब आप इतना भी मत शर्माओ, आपको अभी हमें लिटिल बेबीज भी देने हैं, जिमिन ने कहा। और इस बार जिन की पारी थी अपना खाना फंसाने की। तुम सब शांति से अपना खाना खाओ, और किसी ने एक शब्द बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मेरी फ्लाइंग चप्पल सबको लगेगी, जिन ने कहा। और सभी शांति से चुपचाप बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। ब्रेकफास्ट के बाद सभी बोमग्यो के रूम में थे। तुम्हें सच में नहीं पता जिमिन? बोमग्यो ने कहा। क्या मुझे नहीं पता? ये कल जो आवाज़ आ रही थी वो क्या थी? बोमग्यो ने जिमिन से कहा। क्या तुम्हें पता है, मैं डरा हुआ था, मैंने युंगी को भी कुछ नहीं बोला, जिमिन ने कहा। युंगी हो? पर वो आपके रूम में क्या कर रहे थे? फिलिक्स ने कहा। वो उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने मुझे हक करके सोया हुआ था, जिमिन ने कहा। ओह माय गॉड, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? तेन ने कहा। क्या मतलब कि हम दोनों के बीच क्या हुआ कि नहीं? वो मेरे रूम में आया, फिर उसने मुझे हक करके सो गया, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम इतने मासूम कैसे हो सकते हो? ये तुम्हें कल नहीं पता युनबू और पाई के बीच क्या हो रहा था? बोमग्यो ने कहा। क्या? अरे वही जिस वजह से भी बोमग्यो प्रेग्नेंट है, ते ने कहा। अच्छा, ओह क्या? जिमिन ने शौक होते हुए कहा। ओके सामने, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और मैं तेगुक वाली स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, इसके लिए सॉरी। और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उस स्टोरी को भी अपलोड कर दूँगी। तब तक इस स्टोरी को मज़ा लीजिए, और हाँ, फेवरेट पार्ट कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए बाय, आपसे फिर मिलेंगे, बाय बाय, सारांग्यो, बगुसिता।